एक ऐसा स्कूल जहाँ के स्टूडेंट्स हस्बैंड वाइफ यानी कि कपल्स की जिंदगी जी रहे हैं, पर ऐसा क्यों, जानेंगे आज की इस एनिमे रिव्यू के वीडियो में। तो यार चलो आज का एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स एक रोमांस कॉमेडी जॉनरा का एनिमे है और इसके अभी तक 11 एपिसोड्स आ चुके हैं। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तो इसका 12 एपिसोड भी आ चुका होगा, जो कि सीरीज के सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। वेल ये एडल्ट सीरीज है जिसमें भर भर के फैन सर्विस दिया गया है और इस सीरीज में ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो कि एक टर्की ऑडियंस के लिए जन्नत से कम नहीं। एनीवेज ये एनिमे आप लोग को देखना चाहिए या नहीं ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन के बारे में। こういうこと私で考えたのね役員こういうこと私で考えたんでしょいいよ叶えてあげる सो हमारा पहला कैरेक्टर जो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, जिसका नाम है जीरो याकुन, जो बिल्कुल सीधा साधा शाय और इंट्रोवर्ट टाइप का बनता है। वह जीरो का एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसे वो प्यार करता है एंड हर नेम इज शियोरी, जो बिल्कुल जीरो की तरह शाय और इंट्रोवर्ट है एंड रियली शी इज वेरी क्यूट एंड इनोसेंट। वेल एक और कैरेक्टर है जो इस सीरीज का मेन फीमेल कैरेक्टर है, जिसका नाम है अकारी वातानावे, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक्सट्रोवर्ट टाइप की गर्ल है एंड इसका रोल सीरीज में बहुत ही अच्छा है। मैंने लास्ट इतना हॉट बंदी कितागावा को देखा था और अब अकारी वातानावे, सच में मेरा इसके ऊपर दिल आ गया। ちょっと邪魔なんだけどほらもう誰そんなすみちゃうぜ We should go and get him सो अकारी अपना एक क्लासमेट से प्यार करती है जिसका नाम है तेंजन मिनामी, जो अपने क्लास का स्मार्ट बनता है और ये हर चीज़ में अच्छा है, चाहे वो स्टडी हो या स्पोर्ट्स। तेंजन देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से लड़कियों के बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एनीवे ये 4 ही कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको सीरीज़ के अंदर याद रखना है। वेल वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसकी स्टोरी के बारे में एक हिंट दिया था, जिससे शायद आप लोग को इस एनिमे के प्लॉट के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं तो चलो कम से कम स्पॉइलर देते हुए इसकी स्टोरी को डिटेल से बताता हूँ। सो इस स्टोरी में ये होता है कि एक स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन में पास होने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है और ये प्रैक्टिकल हमारे रियल लाइफ के स्कूल से बहुत ही अलग है, जहाँ हमें प्रैक्टिकल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स या पोर्टफोलियो ये सब सबमिट करना पड़ता है। बट इस स्कूल में अलग ही चूतियापा है। यहाँ स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन में पास होने के लिए एक मैरिड कपल की तरह रहना होगा, वो भी एक ही रूम में एक साथ, और इस पेयर को खुद स्कूल की टीचर्स ही चूज करेंगे कि कौन से बॉय और गर्ल को हस्बैंड वाइफ बनाया जाएगा। वेल तुम्हें मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि प्रैक्टिकल करने के लिए उन्हें सच में मैरिज नहीं करना है, बस उन्हें एक घर जैसे रूम में मैरिड कपल की तरह रहना है। जैसे कि एग्जांपल, वाइफ खाना बनाएगी तो वही हस्बैंड बाहर से सामान लाएगा और उसकी मदद करेगा। वेल यहाँ जो जिस तरह अच्छे से मैरिड कपल की तरह रहेगा उतना ही उन कपल्स को पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट के हिसाब से उन्हें रैंक किया जाएगा। मतलब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ग्रेजुएट होने के लिए तुम्हें झूठा प्यार का नाटक करना ही पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें पॉइंट्स मिलेगा। और अगर सच्ची में प्यार हो जाए तो बहुत आसान है ए रैंक तक पहुंचना। और अगर कपल के बीच प्यार अच्छा नहीं है, उन दोनों में लड़ाई हो रही है, तो इसके हिसाब से उन कपल्स के पॉइंट भी माइनस होंगे। वेल अब मैं आपको बताता हूँ इसके मेन ट्विस्ट के बारे में, जिसकी वजह से ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। सो बेसिकली जो हमारा मेन कैरेक्टर जीरो है वो अपनी लव इंटरेस्ट सियोरे के साथ पेयर होना चाहता है और वही हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर अकारी वातानाबे मिनामी के साथ पेयर होना चाहती है ताकि उनकी बात आगे बढ़ सके। बट अनफॉर्चुनेटली इधर का माल उधर हो जाता है, यानी कि जीरो और अकारी एक साथ पेयर हो जाते हैं एंड वही मिनामी एंड शियोरी कपल बन जाते हैं, जिसके वजह से आगे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें उनके बीच होती है जो आप लोग को देखकर मज़ा आ जाएगा। वो अपने पेयर्स को कैसे चेंज कर पाएंगे ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ पूरा देखना होगा। सो इस एनिमे के बारे में जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, जिसकी वजह से मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया। लेकिन फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि शायद मैं रेंटा गर्लफ्रेंड सीजन 2 से कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद ये सीरीज़ उसी की तरह होने वाला है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर इस एनिमे से रिगार्डिंग एक रील दिखा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना पड़ा एंड धीरे धीरे इसके एपिसोड्स में मुझे बहुत ही ज़्यादा फैन सर्विस देखने को मिला। ऐसे जो तो यार कुछ एपिसोड्स देखने के बाद ही
इस सीरीज पे मुझे इंटरेस्ट आ गया था। इसके सारे एपिसोड्स ही एक से बढ़कर एक मुझे लगा। इस सीरीज का एनिमेशन बहुत ही अच्छा है, बट हाँ कुछ ज्यादा ही कलरफुल और ब्राइटनेस है जिसे तुम इग्नोर कर सकते हो। इस सीरीज में हमें कॉमेडी भी देखने को मिला है जो सही में वर्क करता है। इसके कुछ एपिसोड्स में इमोशनल भी किया गया है एंड इसमें हमें कहीं कहीं क्यूट रोमांस भी देखने को मिला है। स्पेशली कुछ एपिसोड्स में जीरो और अकारी एक दूसरे की केयर कर रहे थे और दोनों के बीच जो फीलिंग्स दिखाई गई है वो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये सीरीज ओवरऑल बहुत ही अच्छी है एंड मैं इस एनिमे को 10 आउट ऑफ 8 दूंगा।